मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है और इसमें हमने ये खास करके उन सभी जवानों के लिए है जो एसआई एलडीसी एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है, आज ये वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो ही इस वीडियो को देखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपके जो हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले बार पूछे जा चुके हैं। दूसरी चीज है, जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना है वो उससे जाना है, फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, लिखना है टोटल एग्जाम। एप्लीकेशन को सर्च करना, ये एप्लीकेशन का लोगो है और एप्लीकेशन को सर्च करके साइन अप करके आपको जाना है पैड कोर्स में। ठीक है, पैड कोर्स में जाना है। पैड कोर्स में जाने के बाद आपको जाना है ऑल कोर्स में और ऑल कोर्स में जाके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे 8882755563 पर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस पेपर क्वेश्चन, जो प्रीवियस पेपर है उसके क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए ये वीडियो जाहिर सी बात है कि लंबा होने वाला है और जब तक ये 50 क्वेश्चन सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सारे क्वेश्चन को बताते रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लिए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से यहां पे हर एक क्वेश्चन को समझ सके। पहला क्वेश्चन है आपका 1 से 5 तक निर्देश में दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विषम संख्या अक्षर को चुनिए। विषम मतलब जो इस ग्रुप में से अलग है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ए, ई, आई और भी। तो आप जब गौर से देखेंगे, ए क्या है? वॉवेल। ई क्या है? वॉवेल। आई क्या है? वॉवेल। और कॉन्सोनेंट, ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, बाकी सारे क्या है? बाकी सारे वॉवेल्स हैं। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 में देखिए बी पहले ऑप्शन में दिया हुआ है बी डी, यानी बी बीच में एक इन्होंने जंप किया है, सी को छोड़ा है और डी को लिया, यानी बी सी डी ई एफ जी, यहां पे होना चाहिए था ई जी। उसके बाद जी एच आई, जी आई, ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद के बीच में छोड़ा इन्होंने एल, उसके बाद लिया एम। तो इसमें यहां पे जो ऑप्शन बी है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये एक जो है कि प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रूल को इनके अलावे बाकी 3 फॉलो कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बत्तख, तोता, कोयल और गाय, इसमें अलग कौन है? तो इसमें अलग अगर पैर के हिसाब से देखा जाए तो बाकी बत्तख को 2 पैर होते हैं, तोते को भी 2, कोयल को भी 2, लेकिन जो गाय है इनको 4 पैर होते हैं। तो अलग कौन हो गया? गाय। यानी आपका जो तीसरा प्रश्न है इसका सही आंसर होगा डी। उसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। 80 और 25, क्या लिखा है? 80 और 25, 140, 45, 120, 35, 100 और 30। इसको देखिए, अगर आप 80 को गुना 5 से करेंगे और 3 से भाग देंगे, सॉरी गुना नहीं, आप 5 माइनस कीजिए। 80 माइनस 5 भागा 3, यानी 75/3 और कितना हो गया? 25, यानी 80 और 25 ये रूल फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से हम आगे भी चेक करते हैं। 140 माइनस 5 कीजिए और 3 से भाग दीजिए, यानी 135। 135 में 3 से भाग देंगे तो 45 होगा, यानी 140 के साथ 45 है, ये भी सही और पहले वाला भी सही था। अब 120 35 को चेक करते हैं। तो 120 में अगर आप -5 करते हैं और 3 से भाग करते हैं तो 115 हो गया, 115/3, तो क्या हो गया? 35, यानी ये भी रूल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं 100 और 30 को चेक करते हैं। तो 100 में आप -5 कीजिए
और 3 से भाग दीजिए तो 95 से 3 से अगर आप भाग देते हैं तो लगभग आपका है 31.6 आता है, जो ये रूल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये रूल को फॉलो करवाते तो 130 नहीं देता, 100 क्या ये लिखते हैं यहाँ पे 100 और 31.6। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथे का डी। अब पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवें ऑप्शन ए में है 24, 25, 26, 28। ये 4 दिया है, ये 4 में से कौन अलग है? तो देखिए कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि ऑप्शन बी जो है ये पूरा इसका वर्गमूल निकल सकता है, स्क्वायर रूट निकल सकता है, बाकी का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। तो 5 का आंसर क्या हो गया, 5 का आंसर आपका हो गया बी। तो हमने अभी 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हमने सोल्व किया। नेक्स्ट अगला है कह सकते हैं 6 नंबर प्रश्न। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए एक चीज समझिए आप। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। ठीक है, ओके, यहां से समझिए। यदि अनिल का स्थान 14वां हो अंत से, तो अंत से हम यहां पे 14वां अगर मानते हैं अनिल का स्थान, ये अनिल हमारा हो गया। अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, यानी यहां से इस वाले एंगल से 9 श्रेणी ऊपर है। कौन है? अनुज। ठीक है, 9 ऊपर है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, नीचे से ये 14 है तो अनुज नीचे से कौन सा स्थान पे आएंगे? तो ये 9 ऊपर थे, अब 14 और 9 जब प्लस करेंगे तो 23वें स्थान पे होंगे। ये ऊपर से, सॉरी नीचे से, अनुज नीचे से 14वें स्थान 23 स्थान पे होंगे। अब देखिए टोटल 40 है और 40 में अगर आप ऊपर से काउंट करें या नीचे से करें, आपको बेसिक क्लास में बताया गया, एक हम प्लस करते हैं, यानी 40 में +1 करेंगे, कितना हो गया 41। ठीक है, और कह रहा है कि आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा है? आरंभ से यानी ऊपर से अनुज का स्थान हमें पता करना है। नीचे से मुझे पता चल गया 23 है, तो हमको क्या करना है, 41 में 23 को माइनस करना है। 41 में 23 को माइनस करेंगे तो 18 निकल के आएगा। ये 18वां स्थान उनका होगा ऊपर से, और नीचे से 23वां स्थान। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 प्रश्न संख्या में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्याओं को चुनिए। देखिए इनका फल और छिलका का संबंध जिस प्रकार से, उसी प्रकार से बाघ का और इस 4 ऑप्शन में से किसके साथ इनका संबंध बनता है। ठीक है, तो जो फल है उसका जो आवरण है, मतलब फल को आवरण कह सकते हैं कि एक तरह से सुरक्षा कौन देता है, छिलका। उसी तरह से बाघ को हम अगर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे परफेक्ट बैठता है वो है बाघ चर्म, यानी बाघ का जो चमड़ा है, यानी शरीर पे जो है ढका हुआ, वो बाघ को क्या करता है, एक प्रकार का सुरक्षा प्रदान करता है। 8 नंबर प्रश्न में हम चलते हैं कपड़ा और धागा। कपड़ा और धागा में जो संबंध है वही संबंध आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी से फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप उल्टे तरफ से चलिए। धागे से हम लोग क्या तैयार करते हैं, कपड़ा। भार से हम लोग शरीर तैयार करते हैं, बिल्कुल गलत। कपड़ा से हम रेशम तैयार करते हैं, ये भी गलत। कन से हम लकड़ी तैयार करते हैं, ये भी गलत। सोना से हम गहना तैयार करते हैं, ये करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। देखिए अब इन दोनों को देखिए, जो संबंध इन दोनों में है, जो कह सकते हैं एक तरह से रूल, ये दोनों एक तरह का रूल अप्लाई किए हुए अपने ऊपर, वही रूल हमें इसमें और एक और वर्ड यहाँ पे हमको लाना है। कहां से? ए, बी, सी, डी ऑप्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डबल डी है ना उसको लास्ट में कर दिया है, यानी डबल डी यानी स्टार्टिंग के 2 लेटर और लास्ट के 1 लेटर को आपस में इंटरचेंज किया गया है। तो डबल आर और बी को हम क्या करेंगे, डबल आर को बी के दूसरे तरफ लेके आएंगे, तो क्या ये हो जाएगा बी डबल आर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी डबल आर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में लिखा है GOALHPBK, उसके बाद पोस्ट POST और उसके साथ क्या होगा। तो देखिए जी को इन्होंने कर दिया H, O को किया है P, A को किया है B और L को किया है K। तो देखिए स्टार्टिंग के जो 3 लेटर है ना उसमें +1 किया गया है। L का होता है 12 और K का होता है 11, यानी -1 किया है लास्ट वाले में। तो वही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो इस यानी POS में हम लोग एक प्लस करेंगे। ठीक है, POS में क्या करेंगे, 1 हम लोग प्लस करेंगे। तो P में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा Q, O में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा
पी, एस में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा टी, और लास्ट वाले में हमको टी में क्या करना, -1 करना। टी का वैल्यू क्या होता है 20, -1 करेंगे 19, 19 किसका वैल्यू होता है एस का, यानी QPTS जिसका आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी QPTS हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो प्रश्न संख्या 10 है उसका सही जवाब क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 11 नंबर पे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है वो चीज देखना है, फाइंड आउट करना है। तो एक चीज आप दो में, अगर दो को आप कह सकते हैं कि क्या किया गया, 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे अगर 6 पावर हम देते हैं तो 32 होता है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 पे 6 पावर देंगे, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी 3 को हमको 6 बार गुना करना है। 3 को कितने बार गुना करना है, 6 बार गुना करना है। जितने बार पावर है उतने बार गुना करना है। 1 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, उसके बाद 81 को गुना करेंगे 3 से, 81 तिया 243, 243, और 243 को आपको 3 से गुना करना है, वही आपका आंसर होगा, यानी 729। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 700। यहां पे 729 नहीं है, हो सकता है कहीं हमने मिस्टेक किया, देख लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे 6। ठीक है, तो हम क्या किए, 3 पे 6 बार किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यहां तक आ गया। फिर हम 81 को 3 से गुना करेंगे, 3 8 तिया 24, 243, 243। अब 243 को हमें क्या करना है, 243 को फिर आपको 3 से गुना करना है। 243 को 3 से आपको गुना करना है, जबकि यहां पे जब आप गुना करेंगे 5 को 5 बार ही हमने गुना किया है, 5 बार गुना करने से 243 आ रहा है। लेकिन अगर 2 को आप 5 बार गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, सॉरी 5 बार गुना होगा, माफी चाहता हूं, 5 बार ही गुना होगा। ठीक है, तो 2 पे अगर आप 5 पावर लगाते तो कितना आता है 32। उसी प्रकार से 3 पे आप पावर अगर लगा के आप गुना करते हैं, यानी 3 3 3 3 5 बार, तो आपका होगा 243। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं हम लोग, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर रुपया 96 खर्च करने की योजना बनाई, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को रुपया 4 अधिक देने पड़े, तो कितने लोग पिकनिक पर गए। इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहीं पे हम बना के देखते हैं। यहां पे हम कॉर्नर में आते हैं, ऊपर कॉर्नर पे बनाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 8 छोड़ के कितने गए थे, 4, कितना हो गया 12। 12 से आपको 96 में डिवाइड करना है, तो 12 ठी 96, 8 बार में खा गया। उसी तरह से हमको चेक करना है, 8 बार में खा गया, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आप चेक करेंगे भी तो आपका आंसर 8 ही आएगा। देखिए आगे हम चेक करते हैं, 16, ऑप्शन बी में 16 है, इसमें 4 जोड़िए, कितना हो गया 20, और 20 से आप 96 में भाग करेंगे। 20 से ऑप्शन 16, 20 से आप इसमें 96 में भाग करेंगे, बराबर यानी प्रॉपर तरीके से नहीं कटेगा। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा है 12, इसमें जोड़ेंगे 4, हो गया 16, 16 को 96 में भाग देंगे तो 16 6 96, 6 बार में कट जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में 6 नहीं है। ऑप्शन में अगर 6 रहता फिर 8 नहीं रहता, तो ऑप्शन में 6 नहीं, इसकी तो बात बन, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। लास्ट है आपका 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, कितना हो गया 28, और 28 को आप अगर 96 से भाग करेंगे, 28 को 96 से आप करके देख सकते हैं, तो ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन से हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आ गया वो ऑप्शन ए है 12 नंबर प्रश्न का, यानी 8। अब हम लोग आते हैं 13 से लेकर 16 तक को देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसे एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। ठीक है, चलिए 13 नंबर को हम लोग देखते हैं, जे के एम पी टी, और यहां पे क्या आएगा। तो देखिए ये जो जे है ना, जे का कितना वैल्यू होता है 10, इसका 11। ठीक है, यानी यहां पे इन्होंने जो किया है जे के एम पी टी, ऐसे समझिए, इसका होता है 10 11 13 16 और 20, और यहां पे हमें क्या आएगा वो देना। तो देखिए पहले में 1 जोड़ा, यानी 10 में 1 प्लस किया 11, यानी के आ गया।
दूसरे में 2 जोड़ा यानी 11 में 2 जोड़ा 13, 13 का होता है m, तीसरे में +3 किया यानी 13 और +3 करेंगे तो 16 यानी 16 यानी p, ठीक है। चौथे में आप क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे यानी 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 का होता है t। इस बार हमको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। जब आप 20 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 25, क्या होगा 25, और 25 किसका आंसर है, y का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, y, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर पर, ठीक है। देखिए ऐप का क्या होता है, 6, 1, 11, 9, 5, 13, एल का 12, 9 और 15। अब देखिए ये 6 था, क्या था 6 को यानी ऐप को क्या किया गया है, आई किया गया यानी +3 किया गया है। फिर आई में फिर 3 किया गया, +3 किया गया। फिर हम जो यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट लेटर है ना सभी का, यानी तीनों का जो फर्स्ट लेटर है उसमें +3 किया गया। तो जाहिर सी बात है एल यानी 12 में हम +3 करेंगे 15 होगा। तो कहने का मतलब है जिस भी ऑप्शन में पहले ओ होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। या तो हमारा ए आंसर करेक्ट है या तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब अगर आपको सही से कम समय में चेक करना है तो इन दोनों में जो एक ही जगह पे अलग अलग लेटर बैठे हुए हैं उसके पोजीशन को चेक करेंगे। तो देखिए आगे भी ओ है, पीछे क्यू है, यहां भी आगे ओ है, पीछे क्यू है, लेकिन बीच में यहां पे पी है, यहां पे एम, ठीक है। तो बीच वाले को चेक करेंगे, क्लियर है। तो बीच वाले लेटर यानी बीच वाले लेटर ए है, यहां पे क्या है, ई है यानी +4 किया है। यहां पे ई था और यहां पे कर दिया आई यानी क्या किया गया है, +4 किया गया है। तो +4 हमको किस में करना है, +4 हमको आई में करना है। आई का कितना है 9, 9 +4 करेंगे कितना हो गया 13, और 13 का होता है एम। यानी इन दोनों ऑप्शन में बीच वाले में जहां एम होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी, इसमें एम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देखते हैं। 13 और 16 क्या किया उन्होंने, +3 कर दिया। 16 और 21 यानी +5 करेंगे जब 16 में 21 होगा। 21 में फिर आप क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो 28 होगा। यानी क्या कर रहा है ये, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा। तो जाहिर सी बात है इस बार कितना वो जोड़ेंगे, इस बार जोड़ेंगे वो 9, यानी 28 में आप प्लस करेंगे 9, जो निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन मार्क के जगह का आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो जब आप 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37 होगा। 37 किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 1, 8, 27 क्वेश्चन मार्क 125, 216। इसको क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, तो देखिए 1 का क्यू करेंगे 1, 2 का क्यू करेंगे 8, 3 का क्यू करेंगे 27। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यू, और 4 का जब आप क्यू करेंगे तो क्या होगा 64। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहां पे 64 होगा। और फिर 5 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा। यानी इसको क्या किया गया है, सभी को क्यू किया गया है। तो यहाँ 6 जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा 64, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा बाद में 7 हैं। ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 और बाद में 7 है। यानी आपको ढूंढना है ऐसा 3 डिजिट का पेयर 6, 5, 7 एक जगह हो, इस पूरे में ढूंढना है 6, 5, 7। तो 6, 5, 7 एक यहां पे है और 6, 5, 7 एक यहां पे है। तो ऐसे 2 पेयर बन रहे हैं जो 6, 5, 7 जो रूल है जो क्वेश्चन में कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। देखिए इन दोनों को क्या किया गया है, 8 और 4 लिखा हुआ है। 8 + 4 को दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 12, और इसको ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, 9 हो गया। यानी नीचे वाले को प्लस कीजिए और ऊपर वाले को माइनस कीजिए। नीचे वाले को प्लस करेंगे तो 12 होगा, ऊपर वाले 3 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, और यही लिखा हुआ। उसी प्रकार से 6 + 5 नीचे है, इसे जोड़िए 11 हो गया। और 11 को आपको क्या करना है, 11 को माइनस करना कितना, यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 माइनस कीजिए। 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और बीच में 7 दिया हुआ, ये भी करेक्ट है। तो हमको क्या करना है, लास्ट वाले में 9 + 3 करना है यानी 12, और 12 में -5 करना है, 12 में -5 करना है। तो कितना बच गया 7,
तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7, तो 7 ऑप्शन बी में 7 है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। ठीक है, तो देखिए 7, 15, 31, 63, 127 क्वेश्चन मार्क। इन्होंने क्या किया है, ये था आपका 19 नंबर, ये 18 नंबर, और यहां पे हम करते हैं 20 नंबर। ठीक है, तो 7 गुना 2 प्लस 1 15, 15 गुना 2 कीजिए 30 और प्लस 1 कर दीजिए 31 हो गया। 31 गुना 2 कीजिए 62 प्लस 1 कीजिए 63। उसी प्रकार से एक रूल आपको पता चल गया। अब 63 गुना 2 करके प्लस 1 करेंगे 127 होगा। अब आपको क्या करना है, 127 गुना 2 प्लस 1 करना है बस। तो 127 गुना 2 करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 254, प्लस 1 कीजिए तो 255। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, यानी जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें 255 दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ भाग हो तो 5 + 4 - 18 × 30 = क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे ना, कहीं बाहर आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन में यहीं पे नीचे आपको साइन चेंज करके कर देना, अपना जो भी काम करना है प्रोसेस कर देना है। तो देखिए प्लस का क्या हो रहा है, गुना, तो प्लस की जगह पर आप गुना दे दीजिए। माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, प्लस, तो माइनस की जगह पर प्लस दे दीजिए। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या हो रहा है, हाँ, उसके बाद गुना का अर्थ क्या हो रहा है, भाग, तो यहाँ पे गुना की जगह पे भाग दे दीजिए। तो आपने बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा, आपको आदिल सर ने पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं बोर्ड मास पे। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो 3 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे 18 में, कितना हो गया 6, और फिर गुना करते हैं तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20, और एक प्लस का निशान है, यानी कितना हो गया 20 + 6 = 26, 26। तो ऑप्शन ए जो आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर गिनने पर वे 80 हैं, इनकी टांगों की संख्या 200 है, तो मोर कितने हैं। ठीक है, अब मैंने एक ट्रिक आपको याद रखना है, एक ट्रिक मैं बताता हूं, पैर बटा 2 - सिर, और इसमें जो आप कह सकते हैं कि इसमें जो सिर निकलेंगे ना, वो जो मैक्सिमम पैर वाले हैं उसका सिर निकलता है। तो मैक्सिमम पैर किनको होता है, मोर को या फिर हिरन को, तो हिरन को, क्योंकि इनको 4 होता है, इनको 2 होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पैरों की संख्या कितना है, 2, 200 - 2 - सिर, सिरों की संख्या क्या है, माइनस, सिरों की संख्या नहीं दिया गया है, यहां पे हम सिर लिखते हैं और सामने 80 हम लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं, इसको आप 2 से भाग देंगे तो 200 में 100 हो जाएगा, माइनस सिर है। अब माइनस सिर को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेके जाइए तो प्लस सिर हो जाएगा। तो और ये जो 80 प्लस है इसको दूसरे तरफ लेकर आइए तो -80 हो गया बराबर सिर। ठीक है, यानी 100 में -80 गया तो 20 सिर। 20 सिर किसका निकला, जिसके ज्यादा पैर है। ऐसे फॉर्मूले से निकलते हैं जिनके ज्यादा पैर है। तो ये जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे एक चिड़ियाघर में मोर गिनने पर वे 80 थे, जब 80 सिर, टोटल 80 सिर थे और आपको पता चल गया कि हिरन के सिर कितने हैं 20, तो बाकी मोर के सिर बचे, यानी 80 - 20 करेंगे तो 60 बचेगा। ये किसका है, मोर का सिर है और यही आपको पूछा गया है। तो 60 जिस भी ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न 22, ये कितना नंबर प्रश्न था, ये आपका 21 नंबर था। ठीक है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष भोजन कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, तो कुआं को ताला कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आसमान। तो फल कहां पर लगेंगे, आसमान में लगेंगे। ठीक है, अगला 23 नंबर। 23 नंबर को देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 20 और 24। ठीक है, तो देखिए 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22, यानी
जो पहला है वो +5 का एक सीरीज लेकर चल रहा है। उसी प्रकार से 10 यहां से शुरू करते हैं, 10 यहां से शुरू करते हैं, 10, 14, 19 और 24, ये हमारा सीरीज फॉलो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10 के बाकी 14 यहाँ पे देखिए, अगर 10 को जगह पे हम अगर 9 लिखते हैं तो 9 + 4 9, एक सेकेंड, कहां पे गलती हो रही है, एक सेकेंड देख लेते हैं। देखिए 9 अगर हम करते हैं तो 9 पे +5 कीजिए 14, और 14 में फिर +5 कीजिए 19, और 19 में +5 कीजिए 24, यानी दोनों सीरीज में हमें +5 करना पड़ेगा, लेकिन 10 के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 9। तो गलत कौन सी संख्या है, 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद अगला, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यानी ए का क्यू, यानी आपको करना है 18 गुना 18 गुना 18, और एक छोटे घन बनाना है, उसका भी आपको आयतन निकाल लेना है। घन का आयतन भुजा क्यू, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब इनको अगर आप कटाएंगे 6 6 6, यानी आपको गुना क्या करना है, 6 × 6 × 6, ये आपको गुना करना है। तो 6 के 36, और 36 गुना 6, 36 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 216। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 216। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है। देखिए ए की मां बी की बहन है, जो ये ए है, ए की जो मां है, ए की जो मां है, ए की मां यहां पे है, पता नहीं कौन है, बी की बहन है, यानी बी और यहां पे जो भी है वो क्या है, वो दोनों बहन है, और ए की ये मां है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और सी की बेटी है, ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है, जो बी है वो किसकी बेटी है, सी की बेटी है, यानी जाहिर सी बात है ये दोनों बहन हैं, ये माइनस हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल को, जो फीमेल होता है ना, उसे माइनस से डिनोट करते हैं और मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो बी की मां सी है, तो जाहिर सी बात है जो ए की मां है उसकी भी मां सी होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी बेटी है बी की, डी क्या है, बेटी है बी की, तो इसको नीचे कर दीजिए, ये माइनस होगा और ये क्या है, बेटी है। ठीक है, उसके बाद और बहन है ई की, यानी डी और ई क्या है, बहन है। अब ई क्या है, प्लस है या मतलब माइनस है, मेल है या फीमेल है ये पता नहीं। तो सी का ई से क्या संबंध है, तो देखिए सी, इसका और इसका संबंध आपको ढूंढना है। इसकी मम्मी कौन है, बी, और बी की मां है सी, यानी कौन हो गई इसका, या तो यानी मां की मां कौन हो गई, यानी ई की मां बी और बी की मां सी, तो ई मां की मां कौन होगी, यहां पे या तो नानी, या तो नानी, या तो नाना, क्योंकि सी हमें पता नहीं चल रहा है कि सी महिला है या फिर पुरुष है, यानी मेल है या फीमेल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका, या तो नाना या तो नानी, क्योंकि इसके लिंग जो है वो हमें पता नहीं चल पाया क्वेश्चन से। ठीक है, अब आते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः अज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, करते हैं निर्दिष्ट। अब देखिए 26 में 26 नंबर को हम पढ़ते हैं। सभी कौवे पक्षी हैं, कौवे को हम लिखते हैं सी। ठीक है, सभी कौवे क्या है, पक्षी है, तो पक्षी के अंदर आएगा, पक्षी को हम पी लिख देते हैं। समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने किसको क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये लिख रहे हैं
कि सभी मोर कौवे हैं, सभी मोर कौवे हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, कौवे वाली सर्किल है, इसके अंदर ही एक और सर्किल होगा कहीं भी बीच में, ये मोर का सर्किल है। अब हमने कथन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को क्या किया, डायग्राम को बना लिया। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। पहला कह रहा है सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं, करेक्ट। पहला निष्कर्ष हमारा क्या है, सही है, क्योंकि सब मोर पक्षी के अंदर मोर है तो सभी है, सभी मोर पक्षी हैं, लेकिन सभी पक्षी मोर नहीं है, कुछ पक्षी मोर हैं, ठीक है। सभी, अगला क्या है स्टेटमेंट, सभी मोर पक्षी हो गए, सभी पक्षी मोर है, सभी पक्षी मोर, सभी पक्षी मोर, सभी पक्षी मोर हैं, तो सभी पक्षी मोर नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन, आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर, कुछ स्केल पेंसिल है, यहां पे हम स्केल बनाते हैं 27 नंबर, कुछ स्केल पेंसिल है और कुछ रबड़, कुछ स्केल, हम इसको स्केल मान लेते हैं एस से, कुछ स्केल पेंसिल है, ठीक है, और कुछ रबड़ पेंसिल है, ये हम रबड़ को आर से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल रबड़ है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है कुछ पेंसिल स्केल है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ पेंसिल स्केल है, कुछ पेंसिल यहां पे है और यहां पे स्केल है, ये भी सही है, तो इसका भी आंसर करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग, यानी इसका आंसर क्या होगा, 26 का तो आपका हो गया सी, ठीक है, और 27 का आंसर आपका होगा, दोनों सही है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं ये, ठीक है। 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर को अब हम लोग देखते हैं। 28 नंबर को हम यहां पे देखते हैं, देखिए 28 में क्या किया गया है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 28 में क्या किया गया है, 3 का क्यू कीजिए और 7 का क्यू कीजिए, ठीक है, और दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, ये होगा 370, आप लोग करके देख लीजिएगा ना। फिर 2 का क्यू करेंगे, प्लस 2 का क्यू करना है, प्लस 6 का क्यू करना है, ये जोड़ के आएगा 224। उसी प्रकार से जब आप 1 का क्यू करते हैं और प्लस 9 का क्यू करते हैं तो आपको जोड़ के प्लस करके आता है 730। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे 29 नंबर को देखते हैं हम लोग। देखिए 29 नंबर, 23 इंटू 2 कितना होता है 46, और 46 माइनस 5 41, ठीक है। उसके बाद अगला 35 गुना 2 70, और 70 माइनस 17, 70 माइनस 17, ये हो गया 53। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, 29 गुना 2, 29 गुना 2 करेंगे तो 58, 58 माइनस 11 करना है, 58 माइनस 11 करेंगे तो निकल के आएगा 47, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही इन्होंने गलत दिया था, करेक्ट आंसर होगा 47। अगला, ये वीडियो हो सकता है ज्यादा थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने टोटल 29 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में किया, बाकी हम क्या करेंगे सेकेंड वीडियो में 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्द ही हम सेकेंड वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।